बड़ी हसरतों का दिन था आज। बेटे का ब्याह जो है, बेटा नहीं, माँ के जीवन भर की जमा पूंजी था मानो। जहाँ बाप बेरुखा, झगड़ालू और निरंकुश, वहीं माँ बहुत ही सौम्य, सीधी सरल महिला। बेटे में भी साक्षात माँ के ही संस्कार और परवरिश ही नजर आती थी। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक था उसका लाल, और नाम भी वैसा ही, ईश्वर। लेकिन हीरे की शुद्धता और चमक ही उसकी दुश्मन होती है। वैसे ही लग गई नज़र इस दुनिया की भी उसे, लग गया ग्रहण इस चांद को भी। कहते हैं ना वो बात, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। भावना रूपी दुल्हन कब दुर्भावना में बदलने लगी, इसका अंदाजा भी न लगा। कभी जमीन जायदाद, गहने जेवरों के लिए लड़ती, तो कभी सम्मान और गोरी चमड़ी का अहंकार उसे अंधा कर देता। व्यवहार तो ऐसा करती जाहिलों सा, मानो कभी किसी परिवार का हिस्सा ही नहीं थी वो। भाई बहन के रिश्ते का ना तो भान था, ना बाप बाप का। उसे ना पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते का ही एहसास था। कभी किसी रिश्ते का सम्मान न रखा उसने। हद तो तब पार हो गई जब मायके वालों के कार भरने पर अपने ही घर संसार को तबाह बर्बाद करने पर आतुर हो गई। पेट में पलते बच्चे को मारने को डाई पी लेती, तो कभी बाबा तांत्रिक से जादू टोना कराती, कभी दहेज का झूठा केस लगाकर फंसाने की धमकी देती और मायके भाग जाती। किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता, उल्टा आक्रामक डरावना रूप धारण कर लेती। सबका जीना दुश्वार कर रखा था उसने, मानो कोई चुड़ैल पिशाच सर पर सवाल हो जाती उसके। नवजात शिशु को लेकर भाग गई, तब लोगों ने काफ़ी समझाया, गुलाब की भले ही ना चाहत करो, लेकिन कांटों से भी जिंदगी घायल ना करो। लेकिन ईश्वर तो आखिर ईश्वर ही था, रिश्ते निभाने, दुर्भावना को भावना बनाने और बेटी के भविष्य के लिए वो सब कुछ करता रहा, सब कुछ सहता रहा। बस यही सोचकर कि कभी तो बदलाव होगा, कभी तो वो सुधरेगी, नीयत भरेगी उसकी। लेकिन प्यार और पैसे की बरसात करता रहा उस पर। लेकिन दुर्भावना तो जैसे कभी न ख़त्म होने वाली लाइलाज बीमारी बन चुकी थी। खुद की ही औलाद को लात भूतों से पीटती, घटिया गाली देती और मरने को कोसती। 10 साल हो चुके थे अब तो। झेलते झेलते, सहते सहते, हालात से समझौता करते करते कोविड-19 का दौर आ गया। सारे काम काज जहाँ ठप हो चुके थे, ऐसे में वो मनहूस दिन भी आ गया जब ईश्वर को उसकी अच्छाइयों, नेकियों के बदले कैंसर जैसी घातक बीमारी सौगात में मिल गई। डॉक्टर ने साफ कहा, कैंसर का पुख्ता एक कारण हद से ज़्यादा मानसिक टेंशन भी होता है। जहां अन्य परिवारजन ईश्वर की ज़िंदगी बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर संघर्ष कर रहे थे, रात दिन दुआएं मांगते सलामती की, वहीं दुर्भावना पति के मरने का इंतजार कर रही थी बड़ी बेबसी से, कि कब उसे कैंसर पॉलिसी का पैसा मिले, कब पूरी जायदाद हथिया ले बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल कर। आखिरकार वो कयामत का दिन भी आ ही गया। ईश्वर रूपी ईश्वर ने दम तोड़ दिया तड़पते हुए। बिलखती बेबस माँ कुछ भी न कर सकी, बेसहारा हो गई। तब भी दुर्भावना उसे रहम न आया। अपने काले मंसूब में कामयाब होने के लिए उसने ईश्वर को जहर देकर मार डालने का झूठा इल्ज़ाम तक लगा दिया ससुराल पर। जब कामयाबी ना मिली तो इसमें भी अपने भविष्य को संवारने भाग गई किसी तलाकशुदा बूढ़े 2 बच्चों के बाप के साथ, और दूसरा ब्याह रचा लिया। साथ ले गई ईश्वर की मासूम सी बेटी भी, अपनी काली मनहूस छाया उस पर डालने के लिए, जहर भरने के लिए और उसकी ज़िंदगी भी नरक करने के लिए। उसे उसके घर से दूर करके, अपनों से जुदा करके और छीन कर। समाज में ऐसी बहुत सी दुर्भावनाएं हैं जिनके पास अपना दिमाग नाम मात्र का नहीं है, कठपुतली मात्र हैं वो। मायके के इशारों पर नाचने वाली, आँखों के होते हुए भी अंधी हैं वो। देख सकने वाला सच और हकीकत भी ना देख सकती हैं। दुआ है फिर कभी किसी ईश्वर की ऐसी किस्मत ना फूटे कि ऐसी मनहूस नासूर भावना जैसी पत्नी मिले उसे।
written by Rama Suremani.